छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। पीएम मोदी ने बिलासपुर के सीपत रोड स्थित साइंस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ ही उनको जीत का मंत्र भी दिया। बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अगर दोबारा सत्ता में आ गई तो प्रदेश को गर्त में पहुंचा देगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, सबको एक एक बूथ पर जाकर सबका दिल जीतना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला गरीबों को पक्का मकान देने का होगा। कांग्रेस गरीबों से नफरत करती है, ओबीसी को गाली देती है। रामनाथ जी को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे? ऐसे नहीं सब लोग बताओ, आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आए राहुल गांधी ने शाजापुर के काला पीपल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, भ्रष्टाचार और किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दों को उठाया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर है। यहां राहुल ने शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पोलाईकला में प्रदेश की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। साथ ही जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वो दलितों, आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मैंने संसद में जैसे ही अदानी जी की बात शुरू की वैसे ही मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है, सच्चाई अदानी जी से बड़ी है। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया?
नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? महिला आरक्षण में और बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर भाजपा नेता का संजय राउत के पार्टनर पर हमला, किरीट सोमैया का सुजीत पाटकर पर हमला। मुंबई नगर निगम कोविड अस्पताल घोटाला, संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर को ठेका मिला। राजनीतिक समर्थन के कारण 32 करोड़ 60 लाख रुपए का ठेका मिला। दहीसर और वर्ली कोविड सेंटर के लिए करोड़ों का ठेका मिला। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा, कॉन्ट्रैक्ट के एवज में नेताओं को सोने के बिस्किट सिक्के दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे मुंबई से। मुंबई महापालिका कोविड हॉस्पिटल घोटाळा, संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकरला पॉलिटिकल सपोर्ट वरदहस्त असल्यामुळे दहिसर आणि वरळी कोविड सेंटरचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले। ईडीने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं आहे, हिशोब तर द्यावा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां सिंधिया ने कहा कि सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता है। सियासत में सदैव क्रिकेट की तरह फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मेरा ग्वालियर बदल रहा है। ग्वालियर को 80 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। इसके लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद दिया। विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के सवाल पर सिंधिया बोले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उसे निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व ही नहीं, धर्म होता है। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी का एमपी में स्वागत है, वो आते रहे। कांग्रेस की विदाई भी नवंबर के चुनाव में जनता तय करेगी। सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होती है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो सदैव हम लोगों की मुलाकात होती है, आपकी और हमारी, ग्वालियर के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, नया ग्वालियर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूं कि निरंतर ग्वालियर के विकास और प्रगति में नए नए स्तंभ स्थापित किए। जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एमटीएस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन में 12 वर्षीय दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची का हाल जाना। एमडीएच हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत अभी सही है, वहीं बच्ची दिमागी तौर पर सही नहीं है, और बताया कि बच्ची को दिल्ली के लिए रेफर किया जाता है तो दिल्ली में उसकी इलाज का खर्चा कांग्रेस उठाएगी। कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सबसे भ्रष्ट मध्य प्रदेश है, जहां लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधों में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। मैं अभी उस बच्ची जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं हर डिसिप्लिन के, उनसे बातचीत करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे की स्थिति ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी वही कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, ऐसी दुर्घटना हमारे प्रदेश के नाम को कलंकित करती है, और ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं पूरे प्रदेश में जो सामने नहीं आती। मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में महिला अपराध में, आदिवासी अत्याचार में, भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। मध्य प्रदेश को एक चौपट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, भ्रष्ट प्रदेश बना दिया। हम जरूर, हमारी तरफ से पूरी मदद है। मैंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली शिफ्ट करना है तो उसका भी प्रबंध मैंने पहले से ही चर्चा कर ली थी दिल्ली के अस्पतालों में, तो उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है। देवास जिले की बागली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ।
जहां यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। जन आक्रोश यात्रा बागली विधानसभा के शुरुआती नगर सतवास से शुरू हुई, जो लोहारदा, काटाफोड़, भुरियापुरा, पूंजापुरा होते हुए तहसील मुख्यालय बागली पहुंची, जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से शामिल हुई बागली के गांधी चौक स्थित भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसभा की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कर्नाटक में भाजपा 40% कमीशन लेती थी तो वहां की पब्लिक ने भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका है, लेकिन यहां तो 50% की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब जनता भाजपा के विधायक से परेशान है। शिवराज जी कहते किसान मेरे भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ, ऐसा किसान पुजारी वो भूल गया। सरकार 18 साल में सब किसानों को भी भूल गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने जन आक्रोश लेके आज आप यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रिटायर विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अपने भिंड दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा की और कहा कि भिंड की भूमि वीरों की भूमि है। यहां से देश की सरहद पर सेवा करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ की सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर में 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित होती थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से इस सरकार की वजह से सभी कंपनियों में ताले लग गए हैं। अब यह मात्र 70 के तकरीबन कंपनी चालू हालात में है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में घोटालों का अंबार लगा हुआ है। जब भी कोई भर्ती होती है उससे पहले घोटाला शुरू हो जाता है। महिला अपराधों में मध्य प्रदेश अव्वल है। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने समाज को कलंकित किया है। वहीं अनुमा आचार्य ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने सभी वचनों को पूरा करने का वादा किया। लेकिन अग्निपथ स्कीम ने यहाँ के युवाओं का भविष्य एक बार फिर अंधेरे की गर्त में भेजा है। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार 2024 में जब बनेगी तो हम इस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। बहुत साफ हमारा वक्तव्य है और ये हमने अप्रैल के बाद से ये हमने बोला है। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।